हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव गुप्ता एंड आई वेरी मच वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नॉलेज इंडिया। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैप ऑफ बिहार के बारे में। बिहार के नक्शा को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और बिहार के विभिन्न जिलों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को हम लोग जानेंगे, प्रशासनिक प्रमंडलीय जिलों को जानेंगे, समझेंगे और साथ ही बिहार के पॉलिटिकल मैप को एनालिसिस करेंगे और बिहार के विभिन्न जिलों के बारे में इन पॉलिटिकल मैप्स की मदद से हम लोग जानेंगे और समझेंगे। और वीडियो के अंत में दोस्तों हम लोग मेमोरी ट्रिक्स की मदद से हम लोग एक मैप प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों, आई होप यू विल एंजॉय एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये है अपना प्यारा बिहार, जो कि भारत के ईस्टर्न जोन में है। ये हमारे भारत का एक ईस्टर्न स्टेट है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है, जिसे पूर्व में पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। दोस्तों, बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और स्टेट रैंक 14th है इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब कि बिहार देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य है एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बिहार देश का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें भोजपुरी है, मैथिली है और मगधी है। ये तीनों बिहार की रीजनल भाषाएं, और इन तीनों के अलावा हिंदी जो लैंग्वेज है वो पूरे बिहार में बोली और समझी जाती है सभी जिलों में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 रीजनल भाषाएं हैं जो बिहार के अलग अलग रीजन्स में और जिलों में बोली और सुनी जाती हैं। इसमें मैथिली जो है इसका प्रभाव सबसे अधिक है। ये बिहार के सबसे अधिक जिलों में बोली और समझी जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ के ज़्यादातर भागों को कवर कर रही है। उसके साथ ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी कवर कर रही है, ये ईस्टर्न रीजन को भी कवर कर रही है और साउथ के कुछ पार्ट को भी, बिहार के सदर्न रीजन्स को भी कवर कर रही है और कुछ वेस्टर्न बॉर्डर्स को भी टच कर रही हैं। बिहार के कुछ वेस्टर्न जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें भी मैथिली भाषा बोली जाती है। मैथिली के अंदर कुछ अपने डायलेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अंगिका है, बाजिका है और कुछ रीजनल भाषाओं का मिक्सचर है, लेकिन ओवरऑल जो प्रभाव है वो इन जिलों में वो मैथिली भाषा का ही है। उसी तरह दोस्तों, बिहार का जो पश्चिमी भाग है, जैसे कि आपका आरा हो गया, छपरा हो गया और इधर छपरा हो गया, आरा हो गया, यहाँ पे भोजपुरी भाषा का ज़्यादा प्रभाव है। यहाँ तक कि ये जो भाषा है वो यूपी में भी बोली जाती है। बहुत जगहों पे जो बिहार से सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती हैं। और जो अगली जो तीसरी भाषा है मगही, वो बिहार के सदर्न रीजन में मोस्टली बोली जाती है, इंक्लूडिंग पटना। सो ये 3 मेजर भाषाएं हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों एक बहुत ज़रूरी है ये जानना कि बिहार जो है वो किन किन स्टेट्स से अपने बॉर्डर को टच कर रहा है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सो ये इनकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। सो ईस्टर्न साइड देखा जाए तो अगर हम बिहार के 4 डायरेक्शंस को लिख लें तो ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये नीचे हो गया आपका साउथ। दोस्तों, ईस्ट में कौन सा स्टेट है जो बिहार से बॉर्डर टच करता है? एनी गेसेस? जी हाँ, सही दोस्तों। जो ईस्ट में जो स्टेट से बॉर्डर टच करती है बिहार की, वो है वेस्ट बंगाल। और इनसे बिहार के कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इनसे टच करते हैं? 1, 2 और 3। टोटल 3 जिले हैं जो वेस्ट बंगाल से टच करते हैं। हमारे साउथ में कौन से स्टेट हैं जो बिहार के सदर्न जोन में है? वो है झारखंड। और झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं दोस्तों? तो टोटल 8 हैं। उसी तरह हमारे वेस्टर्न साइड में टोटल 7 जिले हैं जो वेस्ट में हमारे बॉर्डर टच हो रहे हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से। सो इनमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वेस्ट चंपारण 7। टोटल 7 जिलों से हमारा बॉर्डर टच हो रहा है यूपी से। उसी तरह नॉर्थ में दोस्तों किस स्टेट से हमारा बॉर्डर टच हो रहा है? नहीं दोस्तों, नॉर्थ में स्टेट से नहीं, हमारा बॉर्डर टच हो रहा है कंट्री से, और ये कंट्री है नेपाल। बहुत सारे लोग गलती करते हैं
लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि हमारे 3 साइड से तो स्टेट हैं, पर एक साइड से हमारा जो बॉर्डर टच हो रहा है नॉर्दर्न साइड से, वो नेपाल से टच हो रहा है। और यहाँ भी टोटल 7 जिले हमारे नेपाल से टच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी याद रखना कि नॉर्थ में हमारे 7 जिले हैं जो टच कर रहे हैं बॉर्डर, वेस्ट में 7 हैं, नीचे साउथ में 8 हैं, और हमारे ईस्टर्न साइड में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बंगाल से टच कर रहे हैं। दोस्तों ये फिगर्स आपको हमारे वीडियो के अंत में काम आएगा ट्रिक्स में, जब हमें डिस्ट्रिक्ट्स के नामों को याद करना होगा। सो प्लीज़ कीप रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 2 सवाल मैं चाहूँगा आप लोग अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगा। सो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आपको ये बताना है दोस्तों कि बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है। आपके ऑप्शंस हैं अरवाल, सीहोर, शेखपुरा या फिर लखीसराय। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आपको ये बताना है कि बिहार का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं कैमूर, पटना, रोहतास एंड दरभंगा। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो दोस्तों ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार। सो दोस्तों इस मैप को देखकर आपको कुछ नामे जो हैं आपको अनहर्ड नहीं लग रहे होंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपने पहली बार सुना है। बिहार में बहुत से ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत से ऐसे जगह हैं जो फेमस हैं, ना कि देश में बल्कि विदेशों में भी। बहुत से तो ऐसे जगह हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे कि ये हो गया आपका पटना। ऑफ कोर्स ये तो स्टेट कैपिटल है, तो ये तो सबको पता ही है। एक आपका फेमस जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गया। ये क्यों फेमस है दोस्तों? ये हमारे बोध गया, यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध बोधि मंदिर है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है बिहार के अंदर, और ये गया तो मेरे ख्याल से सबको पता है। और इसके अलावा आपका हो गया भोजपुर ज़िला जो कि आरा है, ये भी सबको पता है। फिर आपका हो गया छपरा। ये सब बिहार के प्रमुख ज़िले हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बारे में अमूमन सबको पता होता है। फिर आपका हो गया मुजफ्फरपुर, दरभंगा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्यों दोस्तों? यहाँ पे लीची का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, और नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारा एक्सपोर्ट होता है लीची। यहाँ हमारे बिहार का लीची बहुत फेमस है। उसी तरह दोस्तों वैशाली ज़िला ये भी फेमस है। उसके अलावा मधुबनी। दोस्तों मधुबनी क्यों फेमस है? मधुबनी अपनी चित्रकला, अपनी पेंटिंग के लिए फेमस है पूरे इंडिया में, ना कि पूरे विश्व में। उसी तरह सीतामढ़ी, हमारी गॉडेस जो सीता थी उनका ये बर्थ प्लेस है, तो इसलिए सीतामढ़ी भी फेमस है यहाँ पे। उसी तरह चंपारण जो हो गया, चंपारण से जहाँ से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो इस वजह से चंपारण भी लोगों को याद रहता है, अमूमन याद रहता है। उसी तरह भागलपुर हो गया। भागलपुर से बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार जो हैं, वो कलाकार जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो भागलपुर अमूमन लोगों को पता होता है कि ये बिहार के ज़िले हैं। उसी तरह बेगूसराय हो गया। अभी हाल ही में जमुई जो है न्यूज़ में था, जमुई में वो जो आपका सोने का भंडार मिला है। इसी वजह से दोस्तों फिर से आपका हो गया नालंदा हो गया, जहाँ पे फेमस टूरिस्ट प्लेस है राजगीर। वैसे तो बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, आपके कैमूर में भी हैं, रोहतास में भी हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन ये जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अमूमन प्रमुख ज़िले हैं जो लोगों को मालूम होता है। बस दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मेमोराइज करना है कि ये जो ज़िले हैं किस जगह पे लोकेटेड हैं। ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद जरूर करना है कि गया किस जगह पे है, पटना किस जगह पे है, भोजपुर किस जगह पे है। पूरा जिला नहीं तो कम से कम उन जिलों को आपको ज़रूर रिमेंबर रखना है कि वो एक्चुअली उनकी जो लोकेशन वो किस जगह पे है, ताकि आपको जब मैप प्रैक्टिस करें या फिर जब आप पे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उनको एड्रेस कर पाए। आपके माइंड में एक पिक्चर जरूर बनना चाहिए कि हाँ ये ज़िले इस जगह पे हैं, वो बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में हैं या बिहार के सदर्न पार्ट में हैं, बिहार के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हैं, बिहार के इस रीजन में हैं, या बिहार के नॉर्थ ईस्ट में हैं, या फिर बिहार के साउथ ईस्ट में हैं, या बिहार के साउथ वेस्ट में हैं, या फिर बिहार के सेंट्रल में है, या फिर नॉर्थ में है।
तो जब तक हमको हमारा माइंड मैपिंग नहीं होगा, हमको जिलों का उनका लोकेशन अच्छे से माइंड में नहीं होगा, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बड़ी मुश्किल होगा। और जैसा कि हमने पहले देखा है हमने कि हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमने जाना कि ईस्ट में हमारे 3 ज़िले हैं जो बंगाल से लगे हैं, नीचे हमारे जो साउथ में जो है वो 8, बिहार के जो साउथ के 8 ज़िले हैं वो झारखंड से सटे हैं। उसी तरह हमारे वेस्टर्न साइड के भी 7 ज़िले ऐसे हैं जो यूपी से सटे हैं, और नॉर्थ में हमारे जो है वो नेपाल से सटे हैं, यहाँ भी टोटल 7। तो दोस्तों इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार। दोस्तों ये है हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार। जैसे कि डायरेक्शंस ऑलरेडी पता है कि ये हमारा नेपाल है जो कि नॉर्थ में है, ये हमारा नॉर्थ है, इधर हमारा ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट बंगाल, नीचे आपका हो गया साउथ, यहाँ पे आपका हो गया झारखंड, को वेस्ट में पश्चिम की तरफ हो गया आपको यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसको रिमेंबर रखना, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को एड्रेस कर पाओगे। अगर आपसे बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से एड्रेस कर पाओगे। सो दोस्तों कि कौन से ज़िले नॉर्थ में है, कौन से ज़िले साउथ में है, वो तो अमूमन लोगों को पता होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जोग्राफिकल रीजन्स है जिसकी वजह से हम लोग नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करते हैं। रीजन्स कौन से हैं जिनकी वजह से हम नॉर्थ और साउथ को आसानी से डिवाइड कर पाते हैं? उसका प्रमुख कारण है दोस्तों रिवर गंगा। जो गंगा रिवर जो है दोस्तों वो यूपी से होते हुए बिहार के सेंटर से होके गुजरती है बंगाल में, और बंगाल से होते हुए वो फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ से दोस्तों जो बिहार का जो गंगा रिवर है वो इंटर करता है पटना में, और इस तरह से ये दोस्तों बिहार को ये 2 भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। इसी रीजन से हमारे नॉर्थ में टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे साउथ में भी 19 डिस्ट्रिक्ट है ना यूनिक बात। हमारे नॉर्थ में भी 19 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे साउथ में भी 19 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो दोस्तों हमें इन्हें याद कैसे रखना है, मैं जिस ट्रिक की बात कर रहा हूँ वो कैसे याद रखना है, तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक छोटा सा तरीका बनाया है दोस्तों। आई होप आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। आपको इस पूरे मैप में, इस बिहार के मैप में आपको बस ये जो पटना है दोस्तों, इसको आपको सेंटर में रखना है। इस पटना को दोस्तों आपको बस याद रखना है, और इस पटना से सटे जो जो जिले हैं दोस्तों वो आपको रिमेंबर रखना है। जैसे यहाँ पटना से सारण है सटे, इधर आपका आरा हो गया, ये आरा या छपरा इसको बोलेंगे, फिर नीचे में आपके अरवल और जहानाबाद है, फिर नालंदा है, फिर आपका शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में आपके ये 3 है और बेगूसराय भी है। तो दोस्तों आपको याद कैसे रखना है, तो इसका टेक्निक है, पहला तो दोस्तों आपको ये पटना से सटे जितने भी ज़िले हैं उनको आपको याद रखना है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़िले हैं, इनको आपको याद रखना है। और दोस्तों और जो मैं जिस मेमोरी ट्रिक की बात कर रहा हूँ, बीच में आपका ये पटना हो गया, तो आपको 6 6 6 मतलब कि ये बीच में आपका पटना हो गया, इधर 6 जो है ये आपका, ये 6 इधर हो गया, एक 6 इधर हो गया, और ये 6 इधर हो गया। दोस्तों ये 6 क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। आपको याद रखना है कि, और फिर यहाँ मैंने लिखा 3 6 3 3 4 6 5 6 2, ये आपका पटना हो गया, और ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। ये 6 तो पता है दोस्तों कि ये ऊपर वाला 6 ये वैशाली है, ये आपका हो गया आरा, और ये हो गया आपका बेगूसराय। लेकिन ये 3 कौन सा है दोस्तों, और ये 3 कौन सा है दोस्तों, जो 6 के लेफ्ट में है और 6 के राइट में है? दोस्तों ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इस वाले जोन को, और ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ये वाले जोन को। आपने देख रहे हो दोस्तों, ये ग्रीन वाले जो है जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आपका वेस्ट चंपारण हो गया, आपका ईस्ट चंपारण हो गया, आपका ये सीहोर हो गया, आपका सीतामढ़ी हो गया, आपका मुजफ्फरपुर हो गया, आपका वैशाली हो गया।
दोस्तों ये कंबाइन आपका मिलाकर एक डिवीज़न हो गया, और इस डिवीज़न को हम लोग इसकी वैशाली इसकी मदद से हम लोग याद रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर दिया है 6, क्योंकि टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। 1 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों इस 6 जो मैंने दिया है यहाँ पे, इसके बगल में आपके कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं, इसलिए मैंने इसके बगल में 3 लिखा है। और उसी तरह आपके इसके राइट में भी 3 है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इसलिए मैंने यहाँ भी 3 लिखा है। और सेम दोस्तों इसके बगल में भी आपको 3 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और आपको नॉर्थ ईस्ट में इधर आपको दोस्तों 4 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। जिसमें से दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, ये जो 3 जिले जो हैं वो बंगाल से सटे हुए हैं, इसको आपको याद रखना है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसी तरह दोस्तों जो नॉर्थ में जो ये जो जिले हैं जो नेपाल को टच कर रहे हैं, उनको आपको याद रखना है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। और ये और उसी तरह साउथ के और आपको वेस्ट के भी याद रखने हैं। तो दोस्तों जब आप ये नंबर कैलकुलेट करोगे ऊपर वाले, तो आपको टोटल आएंगे 19 जिले। उसी तरह नीचे जो हैं ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके आरा को, आपके ये वाले क्षेत्र को, जो डिवीज़न है पटना, आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर को। और इसके बगल में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 जिले हैं, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। आपको गया से बस याद रखना है ये इन डिविजन्स के बारे में। बेसिकली दोस्तों ये सारे डिविजन्स हैं, ये जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं 3 6 3 3 4 या फिर नीचे में 6 5 6 2, ये सारे डिविजन्स हैं कि इस डिवीज़न में इतने ज़िला आते हैं। मतलब कि आपके ऊपर वाला जो इस डिवीज़न में 6 ज़िले आते हैं, फिर उसके बगल वाले डिवीज़न में 3 आते हैं, फिर आपके इसमें 3 आते हैं, इसमें 3 आते हैं, और आखिरी में यहाँ पे ये 4 डिवीज़न आते हैं। उसी तरह नीचे जो है ये 6 डिवीज़न आते हैं, पटना डिवीज़न हो गया, फिर नीचे आपका गया डिवीज़न हो गया 5, फिर उसके बगल में आपका ये बेगूसराय डिवीज़न हो गया, ये बेगूसराय जो अब यहाँ भी जोड़ लीजिए, बेगूसराय, खगड़िया 2, मुंगेर 3, लखीसराय 4, शेखपुरा 5 और जमुई 6। और आखिरी में जो बचा दोस्तों, ये दोनों डिवीज़न हो गया आपका भागलपुर और बांका, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। तो बस आपको कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको जो फिगर याद रखने हैं, आपको जो नंबर याद रखने हैं, वो है ये पटना को बीच में रखना है। बस पटना आपको सेंटर में याद रखना है, कि पटना से ही आपको सारा मैप याद करना है। पटना आपको याद सेंटर में रखना है, फिर आपको 6 इधर लिखना है, 6 इधर लिखना है, 6 इधर लिखना है, फिर ऊपर वाले नॉर्थ के लेफ्ट में 3 और राइट में 3, और फिर आपको 3 4 लिख देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आप आ जाए साउथ में, फिर 6 बचा बीच में क्या, एक ही 5 है, फिर इधर आपको 2 लिख देना है। बस हो गया आपके। बस ये आपको माइंड में रिमेंबर रखना है, बस ये आपको याद रहेगा। फिर आपको ये पता है कि पटना से कि चारों तरफ डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको ये माइंड में रखना होगा। तो आपको ये जो 6 है वैशाली, अगर आपको वैशाली पता है तो आपको ये पता है कि वैशाली डिवीज़न के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट भी याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको चंपारण पता है, चंपारण से 2 डिस्ट्रिक्ट आपके निकल गए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। फिर सीतामढ़ी बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट आपको पता है, मुजफ्फरपुर मैंने बता ही दिया, और सीहोर, बस ये याद रखना है। उसी तरह इसके बगल में छपरा है, सीवान, गोपालगंज, ये आपको याद रखना है। फिर आपको उसके बगल में हो गया राइट साइड में ये जो है दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी पेंटिंग से आपको याद रखना है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। फिर उसके बगल में आ गया आपका 3 डिस्ट्रिक्ट, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और नॉर्थ ईस्ट में तो आपको बंगाल का बॉर्डर टच कर रहा है, आपको याद रखना है। उसी तरह दोस्तों आपको याद रखना है ये जितने भी बॉर्डर टचिंग डिस्ट्रिक्ट है वो तो ज़रूरी है, वो तो मस्ट है याद करना। फिर आपके ये भागलपुर हो गए नीचे, भागलपुर का बचे 2 आपको, बस ये याद करने हैं। सो इस तरह दोस्तों, इस टेक्निक की मदद से दोस्तों आप आसानी से बिहार के जो भी प्रमुख ज़िले हैं और डिवीज़न्स हैं, ये सारे डिवीज़न्स हैं दोस्तों, ये जितने भी 3 6 3 3 4 है, 6 5 6 2 है, ये सारे डिवीज़न्स हैं। मतलब कि कितने हो गए डिवीज़न टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 डिवीज़न्स हैं बिहार में दोस्तों। और इन डिवीजन्स के नाम क्या हैं वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। पर
याद करने का और माइंड में रखने का सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ये पसंद आएगा। बस आपको पटना सेंटर में रखना है। फिर 3 ही डिवीज़न ऐसे हैं जिनके 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और नीचे में 5 एक है और फिर 2 ऊपर में आपके लेफ्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट के एक डिवीज़न है, फिर राइट में 3 डिस्ट्रिक्ट के एक डिवीज़न है, और फिर आखिरी के 3 और 4 डिवीज़न है। इस तरह आप याद कर सकते हो दोस्तों इस तरह हमने बिहार के अलग अलग डिवीज़न्स को जाना, और इन डिवीज़न्स के माध्यम से हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जाना और उनको याद किया। इन डिवीज़न्स के मदद से ही हम डिस्ट्रिक्ट को याद रख सकते हैं और उनको समझने में आसानी भी होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि हमारे नॉर्थ में 19 डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ में 19 है, टोटल 38 ज़िले हैं। और उसी तरह हमने ये भी देखा कि हमारे 9 डिवीज़न्स हैं, और हमने जिस ट्रिक के माध्यम से उन डिवीज़न को जाना, इसमें से ये आपका हो गया वैशाली डिवीज़न, ये आपका हो गया पटना डिवीज़न, ये आपका हो गया बेगूसराय डिवीज़न। सो ये आपके 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न और 3 डिवीज़न। सो ये जो है दोस्तों हमारा ये जो पटना जो है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिवीज़न है, और इनको कलेक्टिव हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? पटना डिवीज़न। ये हम लोग का हो गया पटना डिवीज़न नंबर। उसी तरह दोस्तों हमारा ये वैशाली, नॉर्थ में वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीहोर और सीतामढ़ी को मिला के 6 जिलों को मिला के हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव नाम या फिर ऑफिशियल जो डिवीज़न का नाम रखा गया वो है तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न हम इनको बोलते हैं। उसी तरह लेफ्ट में जो है हमारा सारण, सीवान और गोपालगंज, इन 3 जिलों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, और इन्हें कहा जाता है सारण डिवीज़न या फिर छपरा डिवीज़न। उसी तरह सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, इन 3 जिलों को मिला के बनाता है कोसी डिवीज़न। दोस्तों कोसी डिवीज़न आपको पता है नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कोसी रिवर यहाँ से क्रॉस करती है इन तीनों जिलों से, और यहाँ पे हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है और मिट्टी खराब हो जाती है, जिस कारण से इन 3 जिलों, हमें जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं, इनको कोसी डिवीज़न के अंतर्गत रखा गया है। आप इन 3 जिलों को ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये 3 जिले जो ऐसे हैं जहाँ से रिवर कोसी क्रॉस करती है और जिनकी वजह से यहाँ हमेशा बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। फिर अगला डिवीज़न है दोस्तों दरभंगा डिवीज़न। फेमस नाम है आपको, मधुबनी, दरभंगा 2 फेमस जिले हैं इस डिवीज़न के अंदर, और इस डिवीज़न का नाम रखा गया है दरभंगा डिवीज़न। उसी तरह दोस्तों ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा पूर्णिया डिवीज़न है। ये हमारा 6ठा डिवीज़न है। यहाँ पे पूर्णिया के नाम पे इसको हमारा रखा गया है पूर्णिया डिवीज़न। ये 3 जिले बंगाल से सटे हैं और ये नेपाल से सटे हैं, बस ये आपको याद रखना है। 7वां हो गया भागलपुर। ये डिवीज़न बहुत छोटा डिवीज़न है, सिर्फ 2 जिलों को आके ये डिवीज़न बना है इसीलिए, और चूंकि भागलपुर इसका सबसे फेमस ज़िला है। भागलपुर हमारा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक्टर्स और आम के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। आम बहुत फेमस होता है भागलपुर का, और यहाँ पे काफ़ी खेती होती है, और यहाँ पे आम का बगीचा भी बड़े पैमाने पे पाया जाता है। यहाँ से आम एक्सपोर्ट भी होता है पूरे देश में और विदेशों में भी। तो ये हो गया आपका भागलपुर डिवीज़न। और 8वां हो गया आपका मुंगेर डिवीज़न, जिसको बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय बोलिए। उसी तरह दोस्तों जो हमारा ये बेगूसराय और मुंगेर, ये 6 जिलों को मिला के हमारा हो गया मुंगेर डिवीज़न। उसी तरह दोस्तों आखिरी जो हमारा डिवीज़न है वो है मगध डिवीज़न। ये 5 जिलों को मिला के हमारा मगध डिवीज़न कहा जाता है इनको, और ये हमारा आखिरी डिवीज़न है जो कि हो गया 9वां डिवीज़न। ये हमारा आखिरी डिवीज़न हो गया। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर
आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें कि बिहार का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बिहार का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, बिहार का सबसे पश्चिमी वाला जिला कौन सा है, नॉर्थर्न मोस्ट जिला कौन सा है, बिहार के नॉर्थ में सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, या फिर बिहार के सदर्न मोस्ट जिला कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट, ये जो चारों जो दिशाएं हैं उनका सबसे आखिरी जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला है आपका किशनगंज, ईस्टर्न मोस्ट। बिहार का सबसे वेस्टर्न मोस्ट जिला कौन सा है, तो वो है आपका कैमूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह हमारे बिहार का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो एक्सट्रीम उत्तर दिशा में है, वो है आपका वेस्ट चंपारण। ये आपका सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ है, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। और एनी गेसेस दोस्तों, हमारा सदर्न मोस्ट बिहार का सबसे एक्सट्रीम साउथ में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वो है गया। गया को सबसे बिहार का सबसे निचला छोर का डिस्ट्रिक्ट है। सो दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों आपको महज से पटना से आपको पूरे पटना जिला के मैप को आपको रिमेम्बर करना है दोस्तों। बस आपको ये याद रखना है, बीच में 5 आ गया, इधर 2, इधर 3, इधर 3 और फिर आखिरी में 3, 4, दैट्स इट। इस तरह से आपको पूरे मैप को आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से सारे नामों को याद करने में दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग आखिरी में एक मैप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पूरे चीज़ों को इस जो ट्रिक्स है इससे आपको मैप को बनाने में या फिर याद करने में आपको आसानी हो, ताकि आप ये माइंड में इस चीज़ को आप एडजस्ट कर लें, या फिर माइंड में आपका एक पिक्चर बन जाए कि कौन सा जिला किस एरिया में है। इस टेक्निक से आपको, इस ट्रिक से बहुत आसानी। सो ये है दोस्तों हमारा पटना, ये आपका पटना सेंटर में हो गया था। दोस्तों आपको क्या याद रखना है, पटना सेंटर में है तो आपको बस ये याद रखना है 6, 6, 6। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे 6, 6 और एक 6 इधर यहाँ लिख देंगे। करेक्ट दोस्तों। और ये 6 कौन सा है दोस्तों? करेक्ट, ये हो गया वैशाली। और ये कौन सा था दोस्तों? यानी गेसेस आरा। करेक्ट, ये हो गया आरा। और भोजपुर भी बोल सकते हैं, भोजपुर जिला हुआ ये आपका आरा। अब आपको ये पता है, ये आपको पता है बेगूसराय है। तो ये 3 चीज़ आपको मिल गया। अब आपको ये पता है कि इसमें इस 6 डिवीज़न में कौन कौन से जिला आते हैं। तो आरा के बगल में हो गया बक्सर, बक्सर के नीचे फिर ये हो गया कैमूर, भभुआ, जिसको भभुआ भी कहा जाता है। फिर आपका ये हो गया रोहतास। ये एक पटना डिवीज़न है। पटना डिवीज़न टोटल 6 होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 पटना इंक्लूडिंग 5 और एक 6 आपका हो गया इधर नालंदा। ये आपका पटना डिवीज़न में ही आता है। तो ये टोटल 6 हो गए दोस्तों, ये पटना डिवीज़न हो गया। उसी तरह ये वैशाली डिवीज़न जो है ये आपका, ये हो गया आपका वेस्ट चंपारण, ये आपका हो गया ईस्ट चंपारण, बहुत फेमस ज़िले हैं दोनों। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया मुजफ्फरपुर, बस लीची से याद रखना है। ये आपका हो गया सीहोर। ये आपका कौन सा जिला हो गया दोस्तों? सीतामढ़ी, बस सीता जी से याद रखना है। फिर आपको मैंने बताया था दोस्तों ये 6 हो गए, इसके बगल में 3 है, तो यहाँ 3 बचे हैं। ये कौन आ गए? तो ये छपरा हो गया, छपरा। ये आपका हो गया सीवान। ये आपका हो गया गोपालगंज। ये आपका हो गया सारण। या तो ये 3 हो गए। 3 इधर भी बचे हैं दोस्तों। ये कौन सा है? ये आपका मधुबनी पेंटिंग से फेमस है, और ये नेपाल से भी सटे हुए हैं इधर से, तो ये मधुबनी हो गया। ये आपका इधर हो गया दरभंगा, दोनों फेमस है। दरभंगा में भी एयरपोर्ट भी है हमारा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये आपका हो गया
समस्तीपुर करता है। मैंने बोला था दोस्तों, आपको पटना से जो भी बॉर्डर टच कर रहे हैं वो आपको याद रखना है, इससे मैपिंग करने में आसानी होगी। अब इसके बगल में भी 3 है दोस्तों, मैंने बताया था। इसके लेफ्ट, इसके वैशाली के लेफ्ट में 3 है, राइट में 3 है। ये तो कवर हो गया। एक और 3 4 मैंने बोला था, तो ये 3 4 कौन हो गया? ये हो गया सुपौल, ये हो गया आपका मधेपुरा, और ये आपका हो गया सहरसा। और ये कैसे याद रखा दोस्तों हमने? क्योंकि ये कोसी रिवर प्रभावित जिले हैं, इसलिए ये कोसी डिवीज़न भी है। ये आपका कोसी डिवीज़न हो गया, ये आपका दरभंगा डिवीज़न हो गया, ये आपका तिरहुत डिवीज़न हो गया। तिरहुत से इसे ये नाम दिया गया है। ये आपका सारण डिवीज़न हो गया या फिर छपरा डिवीज़न हो गया। ये आपका पटना डिवीज़न हो गया, कैपिटल के नाम से है। और ये बचा लास्ट में 4 दोस्तों, ये 4 डिस्ट्रिक्ट का एक डिवीज़न है। तो ये तो किशनगंज हो गया। 3 जिले हैं जो बंगाल से कनेक्टेड हैं, किशनगंज, पूर्णिया और ये खगड़िया, और ये आपका अररिया हो गया दोस्तों, ये नेपाल से सटे हुए। तो इस तरह आपके ऊपर के सारे जिले कवर हो गए, 19 जिले। अब नीचे क्या आते हैं? 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे 5 जिले हैं, 1 2 3 4 और एक 5। ये सबसे बड़ा जिला है गया। फिर इधर आपका हो गया अरवल, ये आपका हो गया जहानाबाद, ये आपका हो गया औरंगाबाद, और ये आपका लास्ट हो गया इधर नवादा, ये आपके नवादा है। इस तरह हमारे 5 जिले कंप्लीट हो गए, 5। और इसके बगल में 6 है, तो ये 6 जिले हैं। बेगूसराय 1 हो गया। फिर यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका हो गया लखीसराय, ये आपका हो गया जमुई, शेखपुरा ये हो गया लखीसराय, ये हो गया आपका मुंगेर, ये आपका हो गया खगड़िया, ये आपका जो फिर बचे आपके ये इधर 5 हो गए, ये 5 कवर हो गए। फिर ये 6 हो गए, ये हो गए। फिर इधर बचे 2। अच्छा दोस्तों, यहाँ भी नहीं दोस्तों, यहाँ खगड़िया नहीं। खगड़िया तो यहाँ होगा आपके नीचे वाले बेगूसराय के बगल में। ये आपका कटिहार होगा दोस्तों, कटिहार, ये आपका कटिहार हो गया। एक स्मॉल करेक्शन दोस्तों। और ये आखिरी के बचे 2 दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। ये हो गया भागलपुर और ये आपका हो गया बांका। इस तरह हमने सारे जिलों के नामों को, इधर 4 हो गया, ये आपके इधर 3 3 6 3। इस तरह दोस्त हमने आसानी से ही पूरे बिहार को के नक्शे को केवल पटना की मदद से और कुछ प्रमुख जिलों के नाम को याद करके हमने आसानी से डिवीज़न की मदद से हमने बिहार के मैप को आसानी से समझ लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको याद करने में आसानी हुई होगी इस ट्रिक से मदद से, और उम्मीद करता हूं आप इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं। उम्मीद करता हूं आपको इससे ज़रूर मदद मिले। और ये 2 सवाल दोस्तों मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था दोस्तों, और मैंने बोला भी था कि मैं ये जवाब दूंगा। तो चलिए मैं इसका जवाब दे ही देता हूँ। ये 2 सवाल हैं दोस्तों। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो इसके जवाब हैं आपके, सही आंसर है सीहोर। फिर जो दूसरे सवाल मैंने पूछा था, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का सबसे पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका, नहीं दोस्तों, वो पटना रॉन्ग आंसर है। करेक्ट होगा रोहतास। बहुत लोग इसमें गलत करते हैं, वो पटना को टिक मार देते हैं, पर पटना नहीं है। सबसे पढ़ा लिखा जिला आपका रोहतास है, उसके बाद पटना है, देन पटना। उसी तरह बहुत लोग अरवल और सीहोर में भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दोनों लगभग छोटे जिले हैं, लेकिन सीहोर सबसे छोटा। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप सबों के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। सो सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए गया, बी ईस्ट चंपारण, सी वेस्ट चंपारण, या फिर डी पटना। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? वो है आपके ऑप्शंस हैं, ए अररिया, बी कटिहार, सी पूर्णिया, या डी सुपौल। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप इन दोनों सवालों का जवाब जरूर करेंगे। सो दोस्तों इसी के साथ
आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को इतना सपोर्ट किया, लाइक किया। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप हमारे इस नॉलेज इंडिया चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करोगे और मोटिवेट करोगे, ताकि और भी इसी तरह के वीडियो हम बनाते रहें आपके लिए।